बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि महात्माओं का किसी के साथ कोई बैर नहीं होता, क्योंकि उन्हें इन दुनियावी चीज़ों में कोई रुचि नहीं होती। उनके मन में हर किसी के लिए दया और क्षमा के भाव होते हैं। सच्चे संत महात्मा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की तरफ ही होता है, और वह बाकी लोगों को भी यही सिखाते हैं कि यह दुनिया और यह जीवन सब झूठ है, हमारी असल कुछ और ही है। आज की साखी में मैं आपको बताऊंगी कि बाबा जी को कोर्ट क्यों जाना पड़ा। आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस किस कोने से यह साखी सुन रही है। संगत जी, नेपाल में रह रही एक बुजुर्ग अम्मा जो कि सत्संगी थी और नेपाल के ही सत्संग घर में सेवा करने भी जाया करती थी। इस अम्मा का भजन सिमरन इतना ज़्यादा था कि अपने आधे से ज़्यादा दिन का वक्त यह भजन सिमरन में ही लगा देती थी। उसे यह पूरा विश्वास था और वह हमेशा यही बात कहती थी कि हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह कोई अच्छा कर्म हो या फिर बुरा कर्म, उसे हमारे परमात्मा, हमारे बाबा जी हमेशा देख रहे होते हैं। वह हमेशा हमारे अंग संग ही होते हैं। इस अम्मा के पति की मृत्यु हुए 6 साल बीत चुके थे और इस अम्मा का एक बेटा भी था जिसकी शादी भी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी। लेकिन एक दिन इस अम्मा की बेटा और बहू शहर से बाहर किसी काम से गए थे और दोनों की किसी ट्रक के नीचे आने से मृत्यु हो गई थी। इनकी एक बेटी थी और अब उस बेटी की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी और उसकी सारी जिम्मेदारी अम्मा के ऊपर ही थी। अम्मा को एक अच्छा रिश्ता मिल भी गया, पर पैसे की कमी होने के कारण अम्मा ने अपने गांव के जिम्मेदार से 1 लाख रुपए का कर्जा ले लिया। यह अम्मा अपने ही गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान लगाया करती थी। जब इस अम्मा के पति जिंदा थे तो वह भी इनके साथ इस दुकान पर काम किया करते थे। अम्मा का बेटा शहर के किसी ऑफिस में नौकरी किया करता था। जब तक वह था तब तक इनके हालात काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बेटे की मृत्यु के बाद अब इस अम्मा और उनके पति पर घर चलाने की जिम्मेदारी का भार आ गया था। लेकिन अब भी जहां अम्मा अपनी चाय की दुकान लगाती थी, वहां पर्यटकों के कारण अम्मा की कमाई ठीक ठाक हो जाया करती थी। इसलिए उसने सोचा कि पोती की शादी के बाद पैसा इकट्ठा करके जमींदार को वापस कर दूंगी। जमींदार ने अम्मा को पैसे देकर एक कागज़ पर उससे अंगूठा लगवा लिया और अम्मा ने अपनी पोती की शादी अच्छे से कर दी। अब अम्मा शादी के बाद से हर महीने जमींदार के पास जाने लगी और कर्ज की एक किश्त जमींदार के पास जमा करवा कर आने लगी। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया और अब अम्मा अपनी आखिरी किश्त देने जमींदार के पास गई। जमींदार ने अम्मा के सामने ही एक कागज़ पर कुछ लिख दिया और उस कागज़ पर अम्मा से फिर से अंगूठा लगवा लिया। अब अम्मा को तसल्ली थी कि उसके सर पर अब कोई कर्जा नहीं है। अब वह नाम सिमरन करके सेवा करेगी और अपने गुजारे लायक काम करके अपने बचे हुए दिन काटेगी। जमींदार उसे वह कागज़ देने लगा जिस पर उसने लिखा था कि अम्मा ने उसके सारे पैसे लौटा दिए हैं। उस कागज़ पर उसने अम्मा से भी अंगूठा लगवाया था और खुद भी साइन किए थे। अम्मा बहुत भोली भी थी और अनपढ़ भी। उसने ज़मींदार से कहा कि मुझे इस कागज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ। तब ज़मींदार ने भी अम्मा से यही कहा कि अम्मा, तेरा सारा कर्जा ब्याज समेत पूरा हो चुका है, अब तुझे और कोई किश्त नहीं चुकानी। इसके बाद अम्मा वहाँ से चली गई और फिर ज़मींदार के मन में और लालच आ गया। उसने वह कागज़ अपने ही घर में किसी अलमारी में कहीं छुपा दिया। अब अम्मा इस कर्ज से मुक्त होकर बहुत खुश थी, क्योंकि अब पोती की शादी भी हो चुकी थी और उसकी सारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी और अब बस उसे नाम सिमरन और सेवा की तरफ ही ध्यान देना था। अम्मा बाबा जी का शुक्र कर रही थी कि उन्होंने सब कुछ अच्छे से करवा दिया। उसने कहा कि बाबा जी, अगर आप मेरा साथ ना देते तो ना ही मैं अपनी पोती की शादी करवा पाती और ना ही इस कर्ज से मुक्त हो पाती। अब अम्मा अपनी दुकान पर होने वाली कमाई में से आधे से ज़्यादा हिस्सा सेवा में डालने लगी। ऐसा करते हुए लगभग 3 महीने और बीत गए। एक दिन अम्मा के घर कोई आया। उसने अम्मा को एक कागज़ दिया
और उस पर अम्मा का अंगूठा लगवा लिया। अम्मा ने पूछा कि बेटा, यह कौन से कागज़ हैं? मुझे पढ़ना नहीं आता, तुम ही मुझे पढ़कर बता दो। तब उस आदमी ने अम्मा से कहा कि तुमने इसी गांव के ज़मींदार से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जो तुमने अभी तक नहीं लौटाया, इसलिए उस ज़मींदार ने तुझ पर केस किया है। यह सुनते ही अम्मा डर गई और कहने लगी कि मैंने तो अपना सारा कर्जा उतार दिया, एक एक पैसा ब्याज समेत मैं ज़मींदार को उसके घर देकर आई हूँ। फिर उस आदमी ने अम्मा से पूछा कि अम्मा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने सारे पैसे उसे वापस कर दिए? कोई ऐसा कागज़ जिस पर ज़मींदार ने यह सब लिख कर दिया हो कि तुम उसका सारा कर्जा उतार चुकी हो? तब अम्मा ने बताया कि जब मैं अपनी आखिरी किस्त देने के लिए गई थी, तब वह मुझे कोई कागज़ दे तो रहा था, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने सोचा मैं उस कागज़ का क्या करूँगी, इसलिए मैंने उससे वह कागज़ नहीं लिया। फिर वह आदमी कहने लगा कि बिना उस कागज़ के या किसी और सबूत के तुम कैसे साबित करोगी कि तुम सच बोल रही हो? कुछ दिन के बाद अम्मा के घर एक आदमी आया और कहने लगा कि अम्मा, कल तुम्हें कोर्ट में पेश होना होगा। तुम्हारे ऊपर ज़मींदार के पैसे ना लौटाने का इल्ज़ाम लगा है। अम्मा पूरी रात इसी चिंता में सो नहीं पाई। सुबह होने पर अम्मा को जज के सामने पेश किया गया। जज के सामने ही अम्मा ने ज़मींदार से कहा कि मैं आपके सारे पैसे लौटा कर तो गई हूँ। आपने भी कहा था कि अब मेरा सारा कर्जा उतर चुका है, लेकिन संगत जी, कोर्ट और कानून सिर्फ सबूत मांगते हैं और अम्मा के पास अपने सच का कोई सबूत नहीं था। फिर जज साहब ने कहा कि तेरे पास कोई कागज़ नहीं है, तो कोई ऐसा तो होगा जिसके सामने तूने ज़मींदार को पैसे लौटाए थे। तो वह अम्मा कहने लगी कि जज साहब, वह पैसे मैंने बाबा जी के सामने ही दिए थे। तब जज साहब ने पूछा कि बाबा जी कौन हैं, उन्हें कोर्ट में बुलाओ। तब अम्मा ने कहा कि लेकिन वह तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तब जज साहब ने कहा कि अम्मा, अगर तू खुद को सच्चा साबित करना चाहती है तो तुझे कोई सबूत तो देना ही होगा। तुझे अपने बाबा जी को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा, या फिर तुझे वह सारे पैसे ज़मींदार को ब्याज समेत लौटाने होंगे, नहीं तो मजबूरन हमें तुझे जेल में डाल देना पड़ेगा। यह कहकर जज साहब ने अम्मा को 3 दिन के बाद का वक्त दे दिया और कहा कि तुम अपने बाबा जी के साथ पेश हो जाना। वह अम्मा घर आई और बाबा जी की फ़ोटो के आगे फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे सद्गुरु, आप तो सब जानते हो कि मैंने ज़मींदार का एक एक पैसा लौटा दिया है। अब मेरे सर पर कोई कर्जा नहीं है। अब आप ही मेरी कोई मदद करो। मैं आपको जज साहब के सामने कैसे पेश करूं? मेरी इतनी औकात ही कहाँ है? ऐसा कहते हुए वह अम्मा बहुत रोने लगी। 3 दिन का वक्त बीता और अम्मा को फिर से जज के सामने पेश किया गया। फिर जज ने कहा कि अपने गवाह को सामने लाओ। जज के सामने अम्मा सर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। जज ने 2-3 बार और कहा कि अम्मा, अपने गवाह को बुलाओ जो गवाही देगा। अम्मा के मन में सिर्फ सिमरन चल रहा था। अब जज ने अम्मा से कहा कि अगर तुम अपना गवाह सामने नहीं लाओगी तो यह केस ज़मींदार के हक में चला जाएगा और तुझे जेल जाना पड़ेगा या फिर ज़मींदार के पैसे लौटाने पड़ेंगे। यह सब कहकर जज साहब जैसे ही अपना आखिरी फैसला सुनाने लगे, उस वक्त कोर्ट के अंदर बाबा जी आ गए। बाबा जी को वहाँ पर देखकर वह अम्मा हैरान रह गई। तब जज साहब ने बाबा जी से पूछा कि क्या इस अम्मा ने आपके सामने ज़मींदार को पैसे लौटाए हैं? तो बाबा जी ने कहा कि जी हाँ, मेरे सामने ही इसने सारे पैसे लौटाए हैं। यह सुनकर ज़मींदार गुस्से से चिल्ला पड़ा और कहने लगा कि जज साहब, यह सरदार जी झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो इन्हें आज से पहले कभी देखा भी नहीं और ना ही यह इस गांव के हैं। तो जज साहब ने कहा कि सरदार जी, आप अपनी बात को कैसे साबित करोगे कि सारा पैसा आपके सामने ही दिया गया है? अब बाबा जी तो जानी जान है, उनसे भला क्या छुपा है। अब जो बाबा जी ने कहा, उसके बाद ज़मींदार के होश उड़ गए और वह हैरान होकर सोचने लग पड़ा कि यह बात तो ज़मींदार के अलावा किसी और को घर में भी पता नहीं थी, तो इन सरदार जी को यह सब जानकारी कैसे मिली। बाबा जी ने बताया कि आप किसी को इस ज़मींदार के घर भेजो और उनके कमरे में जो अलमारी है उसके लॉकर को खुलवाकर उसमें एक कागज़ पड़ा है, वह मंगवा लो, जिस पर ज़मींदार ने खुद ही लिखा था
कि अम्मा ने सारा कर्जा ब्याज समेत उतार दिया है। उस कागज़ पर इसने अम्मा से भी अंगूठा लगवाया था और खुद भी साइन किए थे। और जहाँ पर वह कागज़ पड़ा होगा वहीं एक हिसाब किताब की हरे रंग की कॉपी भी होगी, जिसके पेज नंबर 30 पर उसने इस अम्मा का पूरा हिसाब किताब लिखा है कि अम्मा हर महीने की किस तारीख को कितने रुपए की किस्त देकर जाया करती थी। जमींदार हैरान था कि इन्हें इतना कुछ कैसे पता चला। जज साहब ने इस वक्त किसी पुलिस वाले को जमींदार के घर भेजा और वह कागज़ और कॉपी को मंगवा लिया। पुलिस वाला इन दोनों चीज़ों को लेकर जज साहब के सामने पहुंचा। जज साहब ने वह दोनों चीज़ें अच्छे से देखी और उसके बाद अपना फैसला सुनाया कि अम्मा बेकसूर है और अम्मा अपना सारा कर्जा चुका चुकी है। जमींदार पर अम्मा पर झूठा इल्ज़ाम लगाने का केस डाला गया और 3 महीने के लिए जेल में भेज दिया गया। जज साहब ने कहा कि जमींदार ने अम्मा और कोर्ट का भी समय खराब किया है, इसलिए जमींदार अम्मा को 30,000 का हर्जाना भरेगा। इसके बाद पुलिस वालों द्वारा जमींदार को हिरासत में ले लिया गया और सब लोग कोर्ट से बाहर जाने लगे और अम्मा की नज़र सिर्फ बाबा जी को ढूंढने में लगी थी, लेकिन उसे बाबा जी कहीं नज़र नहीं आए। वह नहीं जानती थी कि बाबा जी कहाँ से आए। उसने बाहर आकर भी बाबा जी को बहुत ढूंढा, लेकिन बाबा जी उसे कहीं नहीं मिले। अम्मा की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। घर आकर उसने बाबा जी की तस्वीर के आगे उनका शुक्र किया। संगत जी, अम्मा का बाबा जी पर विश्वास अटूट था। भले ही वह ये नहीं जानती थी कि कोर्ट में वह अपना सच कैसे साबित करेगी, लेकिन उसने उस मुश्किल वक्त में भी बाबा जी को याद करना और सिमरन करना नहीं छोड़ा। इस साखी से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें अपने मालिक पर अटूट विश्वास रखना है। कभी कभी हमें सही रास्ता नज़र नहीं आता और उस वक्त अगर हम अपना सब कुछ पूरे विश्वास के साथ उस मालिक पर छोड़ दें तो वह मालिक अपने आप नया रास्ता बनाता है। और इस साखी से हमें यह भी सीख मिली कि हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वह चाहे कोई अच्छा कर्म है या फिर बुरा, हमारे ऊपर उस मालिक की नज़र हर वक्त बनी हुई है। हमारी एक एक हरकत, हमारी एक एक सांस का हिसाब किताब उस मालिक के घर लिखा जा रहा है। साथ संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।